PMAY के मकानात थे तो उसमें 5-6 हज़ार रुपया हर किस्त में लेते थे, कोई ज़्यादा जुल्म नहीं करते थे। तो इसमें वो अपने पिट्स वगैरह जो बनाई जाती थी उसमें भी ज़्यादती नहीं थी। 10 हज़ार का था, 2 हज़ार ले ही लेते थे। सरपंच साहिबान जो थे तो उन्होंने सिर्फ वो पुराना जो उनका सिस्टम था, लोगों से पैसे खाने, चिट सिस्टम बनाना और ऐसे ऐसे काम जो ग्राउंड पे नहीं थे उनकी गलत पेमेंटें लेकर वो इस काम को चलाते थे। इसमें जो करोड़ों के हिसाब से, इसमें भी करोड़ों के हिसाब से घपला किया गया, क्योंकि इसमें इसकी छानबीन की जाए, इसकी तहकीकात की जाए कि यहाँ पे उस वक़्त यहाँ एक अपने जेई साहब जो थे, हमने सुना है कि उसने बड़े कोई पेट्रोल पंप आज तक क्यों नहीं बने किसी के, तो आज कैसे उसको पेट्रोल पंप बन सकते हैं। उसकी बिल्डिंगें देखो कि करोड़ों में उसकी बिल्डिंगें ये बनी हुई हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हम लोरन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मास्टर खादम हुसैन साहब। कुछ अहम चीज़ों को लेकर आज इनसे मुलाकात होगी, जो कि एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। मास्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोफी साहब, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे दिल में आपके लिए हर वक्त ये तड़प रहती थी कि आप यहाँ के लोकल हैं और लोकल होने के लिहाज से आप यहाँ की लोगों की हर ज़रूरियात, हर मुश्किलात को समझ सकते हैं, क्योंकि आम मीडिया या आम किसी आदमी की इतने बस की बात नहीं है। सोफी साहब, यहाँ पे जो इस वक्त यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि लोगों की गुनोगुन मुश्किलात हैं और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, तो जो कि आज तक मुकम्मल वो ना हो सकी हैं। तो मैं आपकी वसादत से आज आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारी ये जो भी ये रिक्वेस्ट है, तो इसको आप अपने स्टेट के LD साहब या के डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस तक पहुंचाएंगे और हमें इस चीज़ का ताकि एहसास हो कि यहाँ हमारा भी कोई यहाँ की आवाज़ जो है किसी तक पहुंचाने के लिए है। मास्टर साहब, पहला सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे 3 टायर सिस्टम, जिसमें पंचेस, सरपंचेस और DDC थे, तो क्या कहेंगे 3 टायर सिस्टम ब्लॉक लोरन के अंदर कितना कामयाब हुआ और 3 टायर सिस्टम ने ब्लॉक लोरन के अंदर कितनी तरक्की की? सोफी साहब, ये 3 टायर सिस्टम जो है ये बड़ा अच्छा चला, लेकिन जब से यहाँ पे DDC का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद ही पहले जो पंच साहिबान जो थे तो उन्होंने सिर्फ वो पुराना जो उनका सिस्टम था, लोगों से पैसे खाने, चिट सिस्टम बनाना और ऐसे ऐसे काम जो ग्राउंड पे नहीं थे उनकी गलत पेमेंटें लेकर वो इस काम को चलाते थे। लेकिन जब से ये DDC के इलेक्शन हुए तो मैं किसी और वजह से नहीं कहूँगा, बल्कि ग्राउंड कहता है, पब्लिक कहती है और सब चीज़ें जो जाहिर है। तो DDC का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद लोरन ब्लॉक में बहुत ऐसी चीज़ें आई जो कि आज तक गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें गुजरी, लीडर गुजरे, MLAs गुजरे, मिनिस्टर्स गुजरे, लेकिन वो चीज़ें इस लोरन में दस्तयाब ना कर सके। आज उस DDC की वजह से यहाँ लोरन में बराछड़ मार्कोट रोड जो थी, बहुत अरसा से कभी कहीं से शुरू करते थे, कभी कहीं से शुरू करते थे, तो उसमें जितना पैसा था वो ज़ाया कर देते थे। लेकिन आज खुदा के फजल करम से वो बराछड़ से शुरू हुई और मार्कोट आज जा रही है। दूसरी उसके बाद चिखड़ी बन की रोड है, तो उसका प्रोजेक्ट लोगों को दिखाते रहे, लेकिन आज अल्लाह के फजल से वो उसके वर्क अब वो उसके टेंडर भी लग चुके हैं और उम्मीद है कि हम वो जल्दी ही देखेंगे कि वो 1 महीने के अंदर अंदर वो शुरू हो जाएगा काम भी। DDC यहाँ के लोरन के रियाज बशीर नाज जी हैं, तो उन्होंने लोरन में बहुत अरसे से यहाँ स्टेडियम का काम जो लीडर लोग कहते रहे स्टेडियम कर कुछ ना पाए, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी ये थे ज़िम्मेदार शख्स, डिप्टी कमिश्नर से लेकर LG साहब तक,
उन्होंने अपने असर रसूख के साथ वो महकमा जंगलात से रकबा लिया और लेकर वो स्टेडियम में इस्तेमाल किया गया। दूसरे यहाँ पे डाक बंगलो इसमें अड़ीगांव में, वहाँ पे वो नई बिल्डिंग जो है वो बनाई गई। एम्बुलेंस 108 दी गई। हॉस्पिटल में यहाँ पे एक्सरे वगैरह और दीगर जितने भी बेड्स वगैरह की कमियाँ थी वो भी यहाँ पे दस्तयाब हो गई। अब यहाँ की जो तरक्की है वो महज एक डीडीसी की वजह से इतनी तरक्की हुई, और हम ये यकीन रखते हैं कि आइंदा भी जो वक्त इनको मिलेगा वो ज़रूर इसके लोरन की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ और जो बकाया चीज़ें रहती हैं वो भी करेंगे। मास्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लोरन टंगमर्ग सड़क जिसका काम काफ़ी अरसे से रुका पड़ा है और अभी तक वो सड़क जो है पाई तकमील तक नहीं पहुंच पाई, तो इस हवाले से एलजी साहब को या फिर इंतजामिया को क्या पैगाम जाएगा? सोफी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि ये लोरन टू बासम गली जो वाया जमिया गली रोड जाती है, तो 2012 से इसका जो ये सिस्टम था तो चल रहा था, लेकिन 2028 इसमें 18-19 में मुफ्ती साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इनाग्रेशन किया इस रोड का, जिस रोड पे इस वक्त अर्थ कटिंग जो है 16 किलोमीटर हो चुकी है, और उसमें करोड़ों की तादाद जो है लोगों को इस ज़मीन का मुआवजा, मकानात का ज़मीन का मुआवजा भी दिया गया है। तो आज उस रोड को, उस पैसे को ज़ाया कर दिया, आज उस काम को बंद कर दिया गया। जो सड़क जो है इस वक्त मुल्क के लिहाज से या डिफेंस के लिहाज से ये रोड जो लोरन टू बासम गली 42 किलोमीटर थी, ये पूरे मुल्क की एक हिफाजत के लिए ये रोड थी। तो इसमें हर एजेंसी भी जानती होगी, हर डिपार्टमेंट भी जानता है कि ये रोड जो है इसे हमारे मुल्क के लिए बड़ी एक फ़ायदेमंद रोड थी, लेकिन न जाने इतना पैसा लगाकर करोड़ों में तो वो उस रोड को क्यों बंद किया गया। हम एलजी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त खासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब चौधरी यासीन साहब तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि वो इन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड का काम जो है और ये पैसा जो इस वक्त तक करोड़ों में ज़ाया किया गया है, इसको दोबारा से काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को भी और मुल्क को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मास्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा इल्ज़ामात लगाए जाते थे पीआरआईज़ के ऊपर, पंचिज़ के ऊपर, सरपंचिज़ के ऊपर, महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन के ऊपर, ये जो है रिश्वतखोरी में मुलव्वस हैं, करप्शन करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज़्यादा करप्शन नहीं करते थे ये पंचायत वाले, कम ही करते थे। जो PMAY के मकानात थे तो उसमें 5-6 हज़ार रुपया हर किस्त में लेते थे, कोई ज़्यादा जुल्म नहीं करते थे। तो इसमें वो अपने पिट्स वगैरह जो बनाई जाती थी उसमें भी ज़्यादती नहीं थी, 10 हज़ार का था 2 हज़ार ले ही लेते थे। तो ऐसे काम इन पंचायत वालों ने शुरू किए थे। तो उम्मीद है कि अब तो आने वाले जो लोग बनेंगे या आएंगे वो मेरा ख्याल है कि ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। मास्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जेडा स्कीम जो कि ब्लॉक लोरन में PHE की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका फ़ायदा जो है बहुत सारे विलेजेस को मिलना था, लेकिन मास्टर साहब वो स्कीम भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या वजूहत हो सकती हैं इसकी? सोफी साहब, ये तो आपने 2 ब्लॉक की बात की है, जेडा स्कीम की, मंडी ब्लॉक और लोरन ब्लॉक की। इस 2 ब्लॉक में जितने पंचायतें आती हैं तो इस जेडा स्कीम की वजह से इन लोगों को इसकी सहूलत मिल सकती थी। आज जबकि ये आपने लिफ्ट स्कीम जो जारी की गई है, इसके बरक्स अगर वो स्कीम जहाँ 9 किलोमीटर में वो भी बिछाई गई है पाइपें, तो 4 किलोमीटर बकाया रहती है। अगर ये लिफ्ट सिस्टम जो है ये तो उसी वक्त हमारा साथ देगा कि जब पानी होगा। आज इस मौसम में, आज इस वक्त में तो जहाँ पर भी लिफ्ट सिस्टम चल रहा है या स्कीमें चल रही हैं वहाँ पे पानी नहीं है, लोग उसे तरसाते हैं। अगर जेड़ा स्कीम लग जाए तो इस स्कीम से बराछाड़, मारकोट, पलेरा, घोड़े नाक, अपना बिदार, बलनाई
वगैरह के लोग जो है वो इस पानी से सैराब हो सकते थे। तो मेरी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें जो करोड़ों के हिसाब से, इसमें भी करोड़ों के हिसाब से घपला किया गया, क्योंकि इसमें इसकी छानबीन की जाए, इसकी तहकीकात की जाए कि यहाँ पे उस वक़्त यहाँ एक अपने जेई साहब जो थे, हमने सुना है कि उसने बड़े कोई पेट्रोल पंप आज तक क्यों नहीं बने किसी के, तो आज कैसे उसको पेट्रोल पंप बन सकते हैं। उसकी बिल्डिंगें देखो कि करोड़ों में उसकी बिल्डिंगें ये बनी हुई हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे, एक तो इसका काम जो है जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, दूसरे इस चीज़ की तहकीकात की जाए, ये पैसा कहाँ ज़ाया किया है इन्होंने। मां साहब, आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की बहबूदी के लिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए अच्छी रहेगी? इसमें सोफी साहब अपने अपने सबके ख्यालात होते हैं, सबकी सोचें होती हैं। जिस वक़्त पुरानी बात नहीं है, अभी थोड़े सालों की बात है, जब आज़ाद साहब इस स्टेट के कुछ अरसा ये चीफ मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने इस स्टेट की हालत को बदलना चाहा। दिन और रात लोगों को काम करवाने शुरू किए। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की कमी थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कोशां रहे। तो आज भी हम ये पब्लिक को भी देख रहे हैं और उनके कामों को भी देख रहे हैं, और हर इंसान के मुंह से यही बात आती है, अगर आज़ाद साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाएं और इस स्टेट की हालत जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकती है। क्योंकि बाकी जितने भी लोग गुजरे, किसी ने 20 साल निकाले, किसी ने 10 साल निकाले, किसी ने इतने, आज़ाद साहब ने 2.5 साल के दौरान बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और हम ये यकीन रखते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आज़ाद साहब बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे स्टेट की हालत और इस स्टेट में इस वक्त जो अफरा तफरी है या ये दीगर है, ये मिलिटेंसी वगैरह का जो कुछ भी है, वो ख़त्म भी हो सकता है। मां साहब, जिस तरह से आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई है DPAP, तो इसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की डी टीम है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर ये जमात DPAP जो है, अगर ये बीजेपी के साथ रहती या बीजेपी के साथ होती, जिसने जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही थी, तो उस वक्त जितना ये जज्बात में आए, इन्होंने बोला, और जो कुछ आज तक भी लोगों के पास वो मीडिया के पास भी है, लोगों के पास भी है, हर इंसान के पास वो चीज़ें रखी हुई हैं, तो इतना वो गलत ना बोलते। क्योंकि एक वक्ती तौर पर वक्ती हुकूमत जो थी वो बीजेपी की थी, तो इतना सख्त खिलाफ ना बोलते। तो आज ये गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वो इसका बीजेपी की एक साथी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मास्टर खादम साहब। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।